हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप पिछली कहानी की तरह इस कहानी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। हम एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। समाज के हम एक नए गतिविधियों से अवगत कराएंगे, जिसमें हम एक नए किरदारों से मुलाकात कराएंगे। यह कहानी एक लड़की की है जो बहुत ही बड़े ख़ानदान की है, लेकिन किसी मजबूरी के बाद उसने एक लड़के से शादी करनी पड़ी जो उससे प्यार ही नहीं करता। वह बहुत ही संस्कारी है। और ऐसा क्या हुआ जो उसे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ा और यह शादी करनी पड़ी। चलिए हम आगे कहानी को पढ़ते हैं। मुंबई शहर सपनों का शहर, जहाँ पर रफ्तार रुकती नहीं है। यहाँ चारों तरफ अमीरों का बोलबाला है। यहाँ की हवाओं में भी अमीरी झलकती है, लेकिन समय अपनी गति से चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक आलीशान विला में दुल्हन के गेटअप में सजी हुई पिया शिव के रूम में आई तो पूरे कमरों को फूलों से सजा देख भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। शिव के रूम में महंगी से महंगी चीज़ों को सजाया गया था, लेकिन पिया को रूम देखकर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पिया को इन सब चीज़ों का कुछ ज़्यादा लगाव नहीं था। तभी पिया एक अच्छी पत्नी का कर्तव्य निभाने के लिए बेड पर आकर घूंघट लेकर बैठ गई और शिव का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद शिव रूम में आया तो उसने देखा कि पिया घूंघट करे उसके बेड पर बैठी है। शिव कुछ देर तक यूं ही पिया को देखता रहा और फिर उसके सामने आकर बिना कुछ भाव के बोला, हमारे लिए इस रिश्ते के कोई मायने नहीं हैं। वैसे तो आप हमारी पत्नी हैं, लेकिन हम कभी ये रिश्ता मानेंगे नहीं, क्योंकि हम किसी और से प्यार करते हैं। तो आप हमसे कोई उम्मीद न रखें। शिव ने इतना कहा और पिया का घूंघट उठाए बिना ही वहाँ से गुस्से में चला गया। पिया ये सब सुनकर खुद से बोली, शिव जी किसी और से प्यार करते हैं तो उन्होंने हमसे ये शादी क्यों करी? हमने तो ये रिश्ता अपने माता पिता की खुशी के लिए स्वीकार किया था, लेकिन ये तो किसी और से प्यार करते हैं तो फिर ये शादी। खुद से ही बोल पिया घूंघट उठाकर रोने लगी। रोते रोते वो कब सो गई उसे कुछ पता ही नहीं चला। वहीं शिव स्टडी रूम में आकर अमन से बोला, मीटिंग के लिए डेट फिक्स कर दो कल की। हम इसी वक्त जा रहे हैं। वहाँ के लोगों को भी इन्फॉर्म कर दो, समझे? शिव ये कहकर बाहर गया ही था कि अमन भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवान, शिव सर कितने गुस्सैल वाले हैं। शादी के कुछ देर बाद ही इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। अब इन्हें कैसे समझाया जाए कि एक लड़की के गलत होने से सारी लड़कियां बेवफा नहीं होती हैं। पिया मैम कितनी अच्छी हैं, वो बाकी सबसे अलग हैं। काश भगवान जल्द ही शिव सर को यह एहसास करा दे और सर को फिर से पहले जैसा कर दे। वहीं दूसरी तरफ स्टडी रूम में शिव चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा था और सर चेयर के पीछे करके आराम से आंखें बंद करा था। कुछ देर बाद ही शिव भी 3 पीस सूट पहनकर स्टडी रूम से रात को घर से ही सीधा कार में बैठकर घर से दूर जा रहा था और फ्लाइट में आया और इंडिया से दूर चला गया, क्योंकि वो अब यह रिश्ता नहीं निभा सकता था। अब उसकी जगह गुस्सा आ रहा था। फिर फ्लाइट में बने कमरे में आकर आलीशान बेड पर सो गया। वहीं आधी रात को पिया की नींद खुली तो आसपास देखने लगी थी तो कमरे में कोई नहीं था। पिया सब जगह खोजने लगी, लेकिन कोई नहीं दिखा तो फिर से कमरे में आकर रोने लगी और सोचने लगी, शिव ने कहा था कि वो यह रिश्ता सिर्फ प्रॉफिट के लिए कर रहा था। शादी जैसे पवित्र बंधन का मजाक बना कर गया है, लेकिन खुद से ही कहा, हम यह रिश्ता जिंदगी भर निभाएंगे, भले ही हम घुट घुट कर मर क्यों न जाएं। और रोने लगी। फिर सुबकते हुए सो गई। अगली सुबह हुई पिया लेट उठी, जो उसकी आदत नहीं थी। पिया सुबह जल्दी उठने की आदत थी, लेकिन रात को लेट सोई थी, जिसके कारण पिया की नींद नहीं खुली।
पिया ने घड़ी देखी तो 7 बज रहे थे, तो जल्दी से उठकर फ्रेश होकर बाथरोब पहनकर बाहर आई। बैग से कपड़ा निकालकर जल्दी से रेडी होकर मिरर के सामने आकर सजने लगी। फिर सिंदूर की डिब्बी लेकर हाथ से मांग भरी और दुपट्टा कर साइड करके फ़ोन और हैंडबैग लेकर नीचे आई तो एक सर्वेंट आकर ग्रीट करती हुई बोली, गुड मॉर्निंग मैडम। पिया ने कहा, आप हमसे बड़ी हैं तो आप मुझे मैडम कहकर छोटा मत कीजिए दीदी। वो बुजुर्ग महिला जिसका नाम लिया था, जो तकरीबन 55 वर्ष की थी। लिया को पिया का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि पिया बहुत संस्कारी थी। पिया ने माइंड से शिव को एक पल के लिए भूल गई। लिया बहुत अच्छी थी। जो शिव को बचपन से पाला था, वो शिव को बहुत अच्छे से जानती थी। कब वो गुस्सा, कब खुश, सब पता चल जाता था। लेकिन इन 2 सालों में शिव सबसे गुस्से से बात करता था और बहुत क्रूर और निर्दयी बन गया था। पिया की मुस्कुराहट से बोली, बेटा तुम चलो, मैं नाश्ता देती हूँ। पिया ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर डाइनिंग में आकर बैठकर नाश्ता करने लगी। तभी सिक्योरिटी गार्ड आया, जो शिव का राइट हैंड था, नीरज, जो हमेशा शिव को बचाया था। नीरज बोला, मैम शिव सर अमेरिका गए हैं। पिया ने हाँ में सिर हिला दिया। नीरज घर से बाहर आया। पिया ने फटाफट नाश्ता करके लिया से, हमें लेट हो जाएगा तो आप डिनर के लिए वेट मत की करिएगा, हॉस्पिटल में इमरजेंसी है जिसके कारण लेट होंगे। और बाहर आई तो नीरज ने गेट खोला तो पिया ने कहा, हम कार से नहीं जाएंगे, और अपनी स्कूटी ली थी जो अपने माता पिता के घर से मंगवा ली थी। यह स्कूटी पिया को दादी ने दिया था जन्मदिन पर, जो पिया के लिए बहुत ही ज़्यादा खास था। पिया हेलमेट पहन स्कूटी चलाकर चली गई। नीरज को बहुत ज़्यादा ही अजीब लगा कि इतने बड़े धनी व्यक्ति की बेटी होने के बावजूद स्कूटी से जाती है। हम तो देखते आए हैं, जो बड़े बाप की बेटी होती हैं तो उनमें घमंड रहता है, लेकिन यह तो बिल्कुल घमंड नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी स्वभाव की हैं। फिर नीरज ने पिया के पीछे पीछे कार लेकर पीछा करने लगे। पिया सीधा हॉस्पिटल आ पहुंची तो स्कूटी खड़ा करके अंदर चली गई। निशान वहीं खड़ा रहकर चारों तरफ देखने लगा।